बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ है? कांस्टेंट एक क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कहलाती है। तो ऐसी मिकदार, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके प्रोग्राम के चलने के दौरान, ऐसी मिकदार को कांस्टेंट कहते हैं। ये वेरिएबल का एक यूँ समझ लें अपोजिट होता है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी मिकदार होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तीन तरह के कांस्टेंट्स हमारे पास जनरली होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। एक को हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट्स। और तीसरे को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। अच्छा, अब न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास दो तरह के हैं। एक को बोलते हैं हम इंटीजर कांस्टेंट, और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। आम तौर पर इनके लिए एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, लिटरल्स। इंटीजर कांस्टेंट क्या कहते हैं? ऐसा नंबर, न्यूमेरिक से मुराद क्या होता है? नंबर। तो ऐसा नंबर जो न्यूमेरिक की फॉर्म में हो, न्यूमेरिक यानी नंबर की शक्ल में हो, उसे न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट दो तरह के, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? बग़ैर इशारिया वाले नंबर को, जिसमें इशारिया ना आए, जिसमें पॉइंट ना आए या डेसिमल पॉइंट ना आए। जैसे कि 735 ये इंटीजर कांस्टेंट है। नफ़ी का माइनस का 16 ये भी। तो इसमें माइनस साइन भी आ सकता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट या इशारिया नहीं आता। तो ऐसे ये भी इंटीजर कांस्टेंट है, ये भी इंटीजर। तो ऐसे नंबर चाहे वो मुस्बत हों, चाहे वो मनफी हों, या पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, जिनमें इशारिया ना आए, ऐसे नंबरों को ही इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे। और इशारिया वाले नंबरों को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे। ये भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव में, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट आएगा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को। तो इशारिया वाले नंबरों को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। करैक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? करैक्टर, ए करैक्टर है, बी करैक्टर है, सी करैक्टर है। तो करैक्टर सिंगल हो और सिंगल कामाज के अंदर हो। ये ए बी सी सारे करैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 9 तक ये भी करैक्टर। ये ऐसे एट द रेट ऑफ, ये भी करैक्टर है। जैसे प्लस का साइन, ये भी करैक्टर है। इसी तरह डॉलर का साइन, ये भी करैक्टर है। अगर 1 को सिंगल कामा में लिख दें, ये भी करैक्टर है। तो सिंगल हो करैक्टर और सिंगल कामाज के अंदर हो, ऐसी वैल्यूज़ को हम करैक्टर कांस्टेंट कहते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? डबल कामाज के अंदर करैक्टर्स का मजमूआ। जैसे मैंने लिखा अली, अली के अंदर कितने करैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 3, 3 करैक्टर्स आ रहे हैं, ए एल और आई। तो कलेक्शन ऑफ करैक्टर रिटन विद इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है या स्ट्रिंग वैल्यू है। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 3। अगर ये डबल कामास के अंदर लिख दिया तो ये भी
स्ट्रिंग है। ALI 1 2 3 ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। याद रखिएगा अगर इस 1 2 3 को 123 को बगैर कामाज के आपने लिखा तो ये इंटीजर होगी, और अगर इसको डबल कामाज में लिखा तो ये इंटीजर नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर रिटन विद इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब कांस्टेंट को दो तरीकों से लिखा जाता है। कांस्टेंट को एक तरीका कहलाता है डिफाइन डायरेक्टिव, इसको ऐसे लिखते हैं हैश डिफाइन। आगे कांस्टेंट का नाम आपने अपनी मर्जी से लिखना है, जैसे, और बेहतर ये होता है इसको कैपिटल लेटर में लिखें, वैसे स्मॉल लेटर में भी लिखा जा सकता है। पाई 3.14 ये कांस्टेंट को लिखने का एक तरीका है। प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं ऐसे, और इस चीज़ को कहते हैं डिफाइन डायरेक्टिव, और ये मेन फंक्शन से पहले लिखा जाता है। मेन फंक्शन से पहले लिखा जाता है, हेडर फाइल्स के नीचे और मेन फंक्शन से पहले। तो कांस्टेंट ये पाई जो है ये हमने अपना नाम खुद रखा है, तो हैश डिफाइन पाई 3.14। इसी तरह कांस्टेंट को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कांस्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। कांस्ट CONST कांस्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3. इसे कहते हैं कांस्ट क्वालिफायर। कांस्ट क्वालिफायर। तो कांस्टेंट को यूं भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ जो आप लिखेंगे ये कहाँ पर लिखेंगे, ये मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो या आप ये तरीका इस्तेमाल कर लें या आप ये तरीका इस्तेमाल कर लें। कांस्टेंट को दो तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।